नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किसान उत्थान, जिसके जरिए हम आपको हर रोज खेती किसानी से जुड़े बदलाव की जानकारी देते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे कम लागत में और कम जमीन से अच्छी आमदनी की जा सकती है। किसानों के लिए हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है और सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदम से किसानों को कितना लाभ मिला है, सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई कैसे ले सकते हैं। दरअसल बदलते वक्त के साथ खेती किसानी में भी नई पद्धति पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके, अपने परिवार का सही तरीके से भरण पोषण कर सके। आज हम आपको ऐसे ही कुछ किसानों से मिलवाएंगे जो नई पद्धति से खेती कर कम लागत में अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है और इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसानों को कई तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। राज्य में किसान अब पारंपरिक खेती से ज्यादा बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बेमौसम बारिश से किसानों के सामने लगातार नए संकट आ रहे हैं। इन संकटों से उबरकर किसान अच्छी उपज पाने के लिए लगातार खेतों में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। किसान पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक खेती पर जोर दे रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं फतेहाबाद के गांव बोदावाली में मनोज हुड्डा, जो आज बागवानी से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। किसान मनोज ने पानी की कमी के चलते पारंपरिक खेती को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद किसान मनोज ने अपनी 13 एकड़ जमीन में फलों के बाग लगाए। बागवानी से मनोज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। बाग ये 2019 के अंदर 7वें महीने के 25 को लगाया था और अभी 4 साल का होने का है और जब 2 साल का था इसने फल दे दिया था। कितने एकड़ में बाग लगा रखा है ये 7 एकड़ में अमरूद है, 2 एकड़ में आड़ू है, 3.5 एकड़ अब माल्टा का बाग लगाए। तो इससे पहले कौन सी खेती करते थे जी आप? इससे पहले था नरमा, कणक, ग्वार, बाजरा, मूंग। तो फिर वो छोटी क्यों जी? अपने कारण क्या रहे थे उसके? बस वो पानी की कमी थी और यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी थी बागवानी पे, टैंक दे रखा था, टैंक बना लिया, पानी स्टोरेज हो गया, ट्रिप बिछा ली, तो इससे वो मेरा सारा 20 एकड़ का खेत है जो सारा पक रहा है। तो अब अच्छी फसल हो रही है जी, आमदनी हो रही है? बहुत बढ़िया जी। 1 साल 2 साल का इसने फल दे दिया था। जो पहले साल तो मेरे को चलो 50,000 रुपये महीने एक फल आया था और उसके बाद मैंने ठेके पे भी दिया तो इसको लाख रुपए की इनकम दी थी मेरे को इसको एक एकड़ में। तो इसकी सिंचाई वगैरह किससे करते हो जी अब आप? ये ड्रिप सिंचाई है जी। पहले की ड्रिप थी वो छोटी थी, अब बड़ी कर दी है इनको, इसको बढ़ा के बड़ा रिंग बनवा दिया है। दरअसल किसान मनोज के सामने जमीनी जलस्तर की काफी कमी थी। इसके चलते उसे नहरी पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिस कारण किसान अपनी फसलों के लिए पानी पूरा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद उसने फतेहाबाद बागवानी विभाग के ऑफिस में संपर्क किया और पारंपरिक खेती को छोड़कर अपने खेतों में बाग लगाने का निर्णय लिया। बागवानी विभाग ने बाग लगाने के लिए उसे अच्छी खासी सब्सिडी दी। किसान मनोज ने सब्सिडी मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया। किसान मनोज हुड्डा का कहना है कि फलों के बाग लगाने से उसकी आर्थिक हालत में बड़ा सुधार हुआ है और वो लगातार समृद्ध हो रहा है और उसे अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। सरकार ने उस टाइम सब्सिडी था इसका 7600 रुपये के लगभग और मेरे को मिला है सारा। टैंक पे था 5,80,000 रुपये 10 एकड़ पे। मैंने संयुक्त तालाब बनाया और 580 पूरे दिए। तो इसको ये फल को आप बेचते किस मंडी? फतेहाबाद बेचते हो? कहाँ? मैंने तो ये फतेहाबाद बेचा था, उसके बाद वो ठेकेदार था वो लुधियाना, रोहतक, वहाँ बाहर की मंडियाँ बनाई, क्यों ज़्यादा फल था उसके पास, वो बाहर ही लेके जाते। तो आप लोगों को सुझाव दोगे जी जिनके पानी की दिक्कत है वो बाग वगैरह? हाँ बहुत बढ़िया जी, ड्रिप लगाएंगे, पानी बचाएं, इजरायली खेती करें, पानी की बचत और खेत ज़्यादा पकेगा। कौन कौन सी किस्में हो रही हैं जी आपकी इसमें यहाँ पे? यहाँ पे अमरूद, आड़ू और माल्टा भी लगाया है, छोटा है। ठीक है जी। दोनों तो फल दे रहे हैं, ये आड़ू और अमरूद, तो माल्टा छोटा है। भी छोटे किसानों को अपनाना चाहिए बागवानी। बहुत बढ़िया जी। जिसके पास पानी की कमी है तो वो तो ज़रूर देखें। अगर धान हो रहा है वो आपकी
जो इनकम आ रही है तो ठीक है, नहीं तो धान वाले खेतों में भी तो लोग बाग लगा रहे हैं। तो बाग के साथ साथ और भी छोटी फसल कोई बीज रहे हो आप साथ में? हाँ, उसमें छोटा एक आम माल्टा का बाग है, उसमें मूंग की खेती कर रखी है, इधर नरमे की खेती कर रखी है। इससे पहले चने थे उसमें। प्रदेश में बागवानी विभाग की ओर से खेत में बाग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। वहीं पानी के टैंक बनाने के लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है। जब फल लगने शुरू हो जाते हैं तो ट्रैक्टर के लिए भी सरकारी मदद मिल जाती है। मनोहर सरकार के इस कदम के चलते प्रदेश का किसान लगातार खुशहाल हो रहा है। इसी प्रकार यदि वो दूसरी फसलें कर रहा है और बागवानी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो उसके अंदर हम उसको जो सब्सिडी है वो देते हैं 43,000, जिसमें पहले साल 23,000 और फिर 10,000 और फिर 10,000। सब्सिडी का मैंने आपको बता दिया। जो जो बाग हम कवर कर रहे हैं, किन्नू, मौसमी, माल्टा, नींबू, अमरूद और आड़ू और अंजीर, इसमें से कोई भी बाग किसान लगा सकता है। और किसान को हम यही राय देते हैं कि पानी का प्रबंधन अच्छे से करके वो बागवानी की तरफ आए, क्योंकि पानी का यदि उपयुक्त साधन नहीं होगा तो बाग चलेगा नहीं और आगे जाके वो सरकार को जो सब्सिडी दी रही है उसका भी अच्छे से यूज़ नहीं होएगा और वो अपनी जो बाग है उसको लगातार कंटिन्यू रख भी नहीं सकेगा। इसलिए जो भी बागवान आता है या जो बागवान इच्छा जाहिर करता है कि उसको बाग लगाना है या सब्जी या उसको और अन्य स्कीमों के अंदर जाना है, तो उसको हम पहले उसका जो सोयल का स्ट्रक्चर है, सोयल का मिट्टी पानी टेस्ट करवाते हैं उसका, और उसके बाद में उसका पानी का संसाधन देखते हैं। पानी के लिए हम टैंक की भी सुविधा दे रहे हैं, मिकाडा भी दे रहा है और हम भी दे रहे हैं। मिकाडा तो किसी भी फसल के लिए है तो वो टैंक दे रहा है, हम सिर्फ बागवान जो करते हैं बागवानी उसी के लिए टैंक दे रहे हैं। उसमें यदि वो इंडिविजुअल फार्मर है तो उसके लिए 70% सब्सिडी है। यदि 4 किसान मिलके कोई कार्य कर रहे हैं, चारों के बाग लगा रहे हैं, वो इकट्ठा टैंक लगा रहे हैं, तो उसके अंदर हम 100% अनुदान जो HSR रेट है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं वो देते हैं। और जो भी सब्सिडी हम देते हैं वो डायरेक्ट जो बेनिफिट लेता है बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में हम सीधा डिस्बर्स करते हैं। बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों से अपील कर रहा है कि किसी भी किसान के इलाके में पानी की कमी है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है और अपने इलाके में बाग लगा सकता है, और इसके लिए सरकार और विभाग लगातार सहायता के लिए तैयार हैं। हाँ, किसान हमने पिछली बार लगभग अपने 500 एकड़ के आसपास हमारा 480 एकड़ एरिया पिछली बार लगा है, तो सरकार के और भी प्रयास अभी इस एरिया को बढ़ाया जाए। कुछ हमारा जो पहले से प्लांटेशन थी वाटर लॉग्ड की बट्टू एरिया में, उसमें थोड़ी दिक्कत आई है वाटर लोड के कारण, कुछ एरिया जो हमारा है बाग का खराब हो गया। लेकिन अब जो नया एरिया हमारा डेवलप हो रहा है वो भुन्ना के अंदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। कुछ जो इधर गीला खेड़ा है, बोदीवाड़ी है, सीधावाड़ी है, इसके अंदर हमारा एरिया है वो बढ़ रहा है। जुलड़ियाँ के अंदर हमारा पिछली बार काफ़ी बाग लगा है, करीब 60 एकड़ के करीब। और भुन्ना में जानली जो एरिया है, जानली बुत्थन, इस एरिया में भी लोग किसान आगे आ रहे हैं। तो इस जो किसान के लिए स्कीमें चलाई जा रही है, तो इसमें हमने पिछले 9 तारीख से लगातार हम हर गांव में जा रहे हैं। हमारी टीम है जो ब्लॉक लेवल की, वो हर ब्लॉक लेवल से कर दीजिए, ब्लॉक लेवल पे जो हमारी टीमें हैं वो लगातार यहाँ मतलब सरपंच से संपर्क करके और हमारे जो पुराने बागवान हैं उससे संपर्क करके हम हर गांव में अवेयरनेस कैंप है वो लगातार लगा रहे हैं। आज भी मैं अवेयरनेस कैंप था किरडान जाके आया हूँ अभी। तो हमारे जो अवेयरनेस कैंप है, हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी के प्रति किसान जागरूक हों और जो बागवानी की स्कीमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो उनको अपनाएं और अपना लाभ उठाएं। तो देखा आपने कैसे इस किसान ने पानी की कमी का दुखड़ा नहीं रोया, बल्कि पारंपरिक खेती को अलविदा कहा और बागवानी की ओर अग्रसर हुआ और 13 एकड़ के खेत में फलों के बाग लगाकर आज मोटा मुनाफा कमाने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी तो यही चाहते हैं कि प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बने, खुशहाल बने, समृद्ध बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। राज्य की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए रोज नए प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर सरकार का हमेशा से यही मानना रहा है कि किसानों की उन्नति ही देश की प्रगति है। किसान उत्थान कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।